मजबूर, दिल मजबूर। फैजान, क्या आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं? कितनी बार सुनना चाहती हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं था, शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन खाला जान और अम्मी ने एक नहीं सुनी, जबरदस्ती हमारी शादी करा दी। वो तो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और देखा क्या हुआ, खुद तो मर गई, बोझ मेरे सर पर डाल दिया। मैंने क्या गलत कहा था? शायरी वायरी से क्या पेट भरता है? लेकिन सीप मेरी बेटी मुझसे बात करना नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी चाहिए और उसे उसकी मां। भला हिना जैसी अफसानी और तकियानूसी औरत मेरे साथ चल सकती है? कुछ करना होगा फैजान, कुछ तो, ताकि सीप के होठों पर बाप का नाम रह जाए। I'm so happy यार, हम फाइनली टर्की जा रहे हैं। I am also very excited. ये देखो, डैड ने मुझे क्या दिया है, वीजा कार्ड। वाओ, अनलिमिटेड है यार। और वो कह रहे थे कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे साथ ग्रुप में कुछ और लोग भी हैं जो कि फर्स्ट क्लास का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। सुफियान, क्या हुआ तुम्हारे पैसों का? पूरे हो गए? मेरे पास नहीं भी हुए ना, तो तेरे बाप से नहीं लूंगा। तो फिर किससे मांगोगे? सीप से। अरे बस कर दो यार, मैं तो समझी थी कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, मगर तुम लोग तो मेरी बात सुनो, और मैं तुम लोगों का दोस्त इस वजह से नहीं हूं कि बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, याशी कराओगे मुझे। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम, समझे? और ये देख रहा है ना, ये एक पढ़ा ना तो तेरा भेजा निकल के बाहर आ जाएगा। बात करता है। अब सुफियान प्लीज इजी हो जाओ यार। ये ले, ये पकड़, मैं देकर आता हूं बिल, क्योंकि किसी के हराम के पैसे खाने का शौक नहीं है मुझे। तुमने चेक किया इसका एटीट्यूड? लोअर मिडिल क्लास की मेंटालिटी। यार निकालो इसको ग्रुप से, ये कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ हमारा पूरा ट्रिप खराब करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना से मिलना, प्लीज बुलवा देंगे? एक्सक्यूज मी, मैं ही है ना हूँ। आप हिना है? I mean, आप ही हिना है? वही पहले वाली हिना जो अमेरिका में मिली थी, बड़ी लाइवली सी हुआ करती थी, तुम रोहेल हो, तुम नहीं बदले। एग्जैक्टली। यूं कहिए ना, पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया, पहचाना नहीं जा रहा। तुमने कल आना था। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आज ही आ गया। मैंने सोचा आपका दीदार कर लूं पहले। एक्चुअली जब मेरी फ्लाइट लैंड की तो मुझे ख्याल आया कि आपका सामान मेरे पास है, तो जो सामान मुझे कल आपको देना था वो मैं आज ही दे दूं, क्योंकि जिसका जो सामान होता है उसे उसी वक्त वापस देना चाहिए। वैसे मैं पहले भी आया हूं पाकिस्तान, काफी बदल गया ये मुल्क। हाँ, और यहाँ के लोग भी। पहले लोग जब घर मेहमान आते थे तो उनसे चाय पानी का पूछते थे, खाने पीने का पूछते थे, उसके बाद खैर खैरियत पूछते थे। लेकिन अब ऐसा कहाँ। तुम बोलते बहुत हो पहले की तरह। या इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सामान कहाँ है? अरे वाह, हाउ स्वीट।
मेरा सामान तो कैब में रखा हुआ है, मैं बस वो अभी ले आऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए कौन सा गेस्ट रूम खुलवाया है? आप मुझे बता दें, मैं खुद चला जाऊंगा, जहमत करने की जरूरत नहीं है। हमारे सामान की नहीं बात करी, हमारे सामान की बात करी जो फैजान ने सीप के लिए भेजा है। अच्छा, आपका सामान भी कैब में ही रखा हुआ है। आप जा रही? अगर आप चाहें तो कल मुझे डिनर पे इनवाइट कर सकती हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि परसों मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा और फिर वापस कभी नहीं। ऑन द डॉट। ओके, मैं जल्दी सोने की आती हूँ। मैं भी। शब बखैर। खड़ूस। क्या कहा? नहीं, एक्चुअली वो 24 घंटे ट्रैवल करके दिमाग बिल्कुल पक गया है, अजीब ज़बान लड़खड़ा रही है, दिमाग सनसना रहा है कुछ। बाय, थैंक यू, टेक केयर। है वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ना तुम रहे तुम ना हम रहे हम। तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम। अजीब लड़का है, इसने अपना फोन ही बंद कर दिया है। कैसा दोस्त है ये मेरा? सुफियान अपने आप को तुम्हारा दोस्त नहीं कुछ और समझता है। क्या तुम उसकी प्रॉपर्टी हो? शट अप ज़ैन, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई लाइक हिम एज अ फ्रेंड। ओह, तो अब तुम भी उसको पसंद करने लगी हो? उस तरह नहीं यार, बस उसमें कुछ है जो मैं अपने आसपास मिस करती हूँ, बस इसीलिए वो मुझे अच्छा लगता है। मान लो किसी दिन वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आई लव यू कह दे, तो तुम क्या जवाब दोगी? अव्वल तो वैसा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना चीप नहीं है। फिर भी अगर कर दे तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसकी दी हुई अंगूठी पहन लूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। जल रहे हो ना, है ना? जल रहे हो? कोई नहीं। मजाक कर रही हूँ यार, बस वो नाराज हो गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं वो ट्रिप पे जाने से मना ना कर दे। हाँ तो ना जाए, मुझे तो बहुत खुशी होगी, इतने सारे लोग और जा रहे हैं। यार कितनी देर हो गई है, चलो अभी हमने पैकिंग भी करनी है। उठो। चाय तो पीने दो। अरे हम रास्ते में पी लेंगे। उठो उठो उठो, जल्दी 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 जल्दी। ये ले बाजी जी। सबको बुलाओ। बाजी जी उन्होंने तो कहा है कि मुझे ज़रा देर से जगाना। ओ हाँ, उसकी तो 2 बजे फ्लाइट है। मुझे देखो हर चीज़ भूल जाती हूँ। अब बेटा ये मेरा पैकेट तो नहीं है, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? अब ये तो बाजी जी वो वहाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीप की हैं, डॉलर्स भी। तुम ऐसा करो कि मेरी चाय ना सीप के कमरे में ले आओ, मुझसे खुदाफिज तो कर लो। जी ठीक है। और किरण की तबीयत अब कैसी है? बाजी जी अब तो बिल्कुल ठीक है और स्कूल गई हुई है अभी तो। मैंने कहा था ना, तुम खामखा परेशान हो गई थी, थोड़ा सा बुखार ही तो था। हाँ बाजी जी, लेकिन बेटी है ना मेरी, दिल तो बैठेगा ही। मैं समझ सकती हूँ। चलो चलो चलो। सीप, सीप 1 सेकंड के लिए उठ जाओ। सीप 1 सेकंड के लिए उठो, मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या है माँ, सुबह 4 बजे तो सोई, सोने देना प्लीज। सीप जरूरी बात करनी है, उठो। बोले माँ, बोले आई लव यू माँ। ये तुम्हारे डैड ने तुम्हारी चीज़ें भिजवा दी हैं और इसमें डॉलर्स भी हैं। कहाँ रखूँ? माँ यहीं बैग में रख देना। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, बोर्डिंग पास मिलते मुझे कॉल करना, समझ आई? और टेक ऑफ से पहले भी। ये डॉलर्स मैं यहाँ रख रही हूँ। तुम्हारे डैड के कज़न रोहेल आए हैं, वो ये चीज़ें लाए हैं। शाम को शायद वो डिनर पे आए। अच्छा होता अगर तुम भी होती,
मैं क्या बातें करूंगी उससे, वैसे ही बहुत ही जोकर टाइप था। Have fun. I'll miss you. कौसर, कौसर। जी बाजी जी, ये ले। नहीं, कॉफी के लिए वक्त नहीं है, पहला पीरियड है मेरा। इस बच्ची को पूरे 10 बजे उठा लेना, फ्लाइट मिस हुई तो तुम्हें पता है कि घर में क़यामत आ जाएगी। जी अच्छा बाजी जी, आप फिक्र ना करें। अच्छा कौसर, आज रात को कोई आ रहा है डिनर पे, तो तुम 3-4 अच्छी डिशेस बना लेना, ठीक है? हाँ लेकिन बाजी जी, ये तो बता के जा मैं क्या बनाऊं। मुझे पता नहीं कि उसे अब क्या पसंद है। 2 देसी बना लेना और 2 कोई तुम चाइनीज बना लेना, ठीक है? और कबाब? हाँ कबाब भी कर लेना। ओके, मैं दोपहर को फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। सुफियान बेटा, वो सीप का फोन आया था, वो तुम्हें पिक करने आ रही है, तुम बस फटाफट तैयार हो जाओ। क्या मतलब अम्मी, सीप ने आपको फोन किया? तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारा फोन रात से बंद जा रहा था, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना जाऊं। क्यों? वो मामू से कर्जा लेके और मुमानी जान के ताने सुन के और फिर दोस्तों के तंज पर तीर, मुझे इस ट्रिप पे नहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों फिल्म स्टार्स वाले नखरे कर रहे हो? और ये क्या, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए हो? फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। मेरी बात सुनो सीप, बात को समझने की कोशिश करो। अम्मी घर पे अकेली है, मैं कैसे चला जाऊं? ज्यादा एक्सक्यूजेस मत बनाओ, रुको। क्या ये क्या कर रहे हैं? रुको तो सही, कपड़े निकाल। सीप, अरे क्या कर रही हो यार? आप इस शर्ट में तो बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह लगते हो। जाओ ये जल्दी से पहन कर आओ, हमें देर हो रही है। जाओ ना प्लीज। सीप, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात की? तुम्हें समझ नहीं आ रही? नहीं जाना मुझे, जाओ तुम बस। जैन वगैरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या हूं? मैं एक मामूली सी चीज, और मामूली क्या, मैं एक बिल्कुल यूजलेस चीज हूं, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बगैर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सो प्लीज। ठीक है आंटी, आप मेरे लिए भी लंच बना दें, मैं भी कहीं नहीं जा रही। अम्मी आप क्या सीप, तुम पागल हो? मैं नहीं जाऊंगा सीप, एंड इट्स फाइनल। प्लीज। कौसर सी बाग पे चली गई थी। हाँ बाजी जी, और बहुत खुश भी थी। पता है, उन्होंने ना मुझे तोहफा भी दिया और किरण के लिए सूट और चॉकलेट भी दी है। अच्छा कौसर, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, तबीयत नहीं सही, खाना छोड़ दो। लेकिन बाजी जी, वो आपने इतने सारे खाने जो बनवाए, उसका क्या होगा? मैंने खाना बनवाया? क्या हो गया तुम्हें? मैं नहीं भूली, तुम भूल रही हो। नहीं बाजी जी, आप ही ने तो मुझे सुबह बताया था कि कोई मेहमान आने वाले, वो शायद भाई जी के कजन। ओह गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई थी। वैसे उसने कंफर्म नहीं किया था, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं। हाँ लेकिन अगर वो आ गए तो? पता नहीं क्यों ये मुसीबत फैजान ने मेरे गले डाली है। वो लड़का बोलना शुरू होता है तो बोलते चले जाता है, बिल्कुल आरजे की तरह। जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया है। खवातीन और सिर्फ खवातीन,
मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर, रोहेल हसन। वैसे आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं शिकागो रेडियो पर पूरे 2 साल आरजे था। वैसे आप खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं, वरना लड़कियां इनमें से सिर्फ एक होती हैं, या खूबसूरत या ज़हीन। तुम बोलते बहुत हो। एग्जैक्टली और जब मेरी बोलने की ट्रेन छूटती है तो सीधी खाने की टेबल पे जाकर रुकती है, कू कू कू। ये आई हंसी। चले, कोई तो मेरा ऑडियंस है। वैसे आप हंसने बोलने के मामले में थोड़ी सी कंजूस दिखाई देती हैं। वैसे आपकी तारीफ? जी मैंने तो किसी की भी तारीफ नहीं की, वो तो जी मैं रोटी बनाने जा रही थी। कितनी मासूम आवाम है ये। इस तरह की हंसने बोलने वाली ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है। वैसे गालबन आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है, अगर आपको याद हो। देखिए अगर याद नहीं है तो मैं रोज रोज की बदअखलाकी झेल नहीं पाऊंगा। मुझे उम्मीद है याद होगा, है ना? ऑफ कोर्स मुझे याद था डिनर, लेकिन आप जरा ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? अरे जल्दी किस बात की? तकल्लुफ कैसा? फैजान भाई का घर है भाई, मेरी आंख खुली और सीधा मैं यहाँ चला आया। इस वक्त सो के उठे? हाँ आपको पता होना चाहिए, मैं ट्रैवल करके आया हूँ, जेट लैग में हूँ। कम ऑन। वैसे आपको पता है बड़े ही ऊट पटांग टाइम पे मुझे नींद आ रही है। हो सकता है कि मैं खाने की टेबल पर ही सो जाऊं, लेकिन प्लीज मुझे जगा दीजिएगा, क्योंकि मैं खाए बगैर सोने के मूड में नहीं। कौसर प्लीज जल्दी खाना लगाओ। प्लीज जल्दी खाना लगाओ। मैं आती हूँ। मैं भी, मतलब मैं जाता हूँ, आप चाहिए? खाने में क्या है? उफ। ये घर आपने डेकोरेट किया है? जी। काफी अच्छी चॉइस है। थैंक यू। पेंटिंग्स की कलेक्शन का आपको शौक नजर आता है। यस। नीना Kachadorian. नाइस। Syrian artist? Yeah, I know Nina Kachadorian. Beautiful. इकबाल मेहदी। Very nice. काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास। थैंक यू। गुड कॉफी। कॉपीज नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? आई विश कि मेरे पास इनकी कॉपीज होती। आई एम श्योर मिल जाएंगी। आइए। थैंक यू। वाओ। यू नो, मेरे एक फ्रेंड है शेखू, फूड चैनल में जॉब करने के बावजूद वो खाना बिल्कुल नहीं बनाता। एंड आई डोंट नो मेरा उसके साथ गुजारा कैसे होगा। फूड इज माई पैशन। आई लव फूड। तो फिर तो आप आराम से खाना खाइए, बल्कि मैं कौसर को कहूँगी कि कुछ खाना आपके लिए पैक भी कर दे। क्यों ना कौसर को ही साथ ले जाऊं पैक करके। वैसे है ना, मानना पड़ेगा आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा बना है। पहली बात रोहिल, ये खाना मैंने नहीं, कौसर ने बनाया। ओह। और दूसरी बात मैं आपकी भाभी हूँ, आप मुझे। अरे तो किसने इनकार किया है कि आप भाभी हैं? लेकिन आप जानती हैं मैं शुरू से ही आपको हिना कह के पुकारता हूँ। वेस्ट में रहने के बाद मुझे सबको नाम से पुकारने की आदत हो गई है। ये चाचा चाची, ताया ताई, मुमानी खाला, ये सारे रिश्ते होते हैं, ये सब मुझसे नहीं कहा जाता। रिश्ते लगाने से गोरे, खास तौर पे गोरियां बहुत माइंड करती हैं।
और दूसरी बात, आप इतनी छोटी सी, नाजुक सी, फ्रेजाइल सी, यू नो, ये जो भाभी जैसा टाइटल है ना, ये आपके लिए नहीं बना। आपके ऊपर तो टैग लगा होना चाहिए, अटेंशन फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। अच्छा, एंड यू नो, भाभी सुनकर तो मोटी ताजी सी, ज्वेलरी में लदी पदी औरत जहन में आती है, जिसके नाखून में आटा चिपक कर सूख गया हो और जिसके पास से अदरक, लहसुन और प्याज की स्मेल आ रही हो। आप खाना खाइए, उसके बाद डिजर्ट भी है, शायद उतनी देर आप खामोश रहें। वैसे मैं आपकी रिस्पेक्ट भाभी की तरह ही करता हूँ। आप कुछ लेना, डाइट पर हैं? मैं इतना ही खाती हूँ। थैंक यू। आपने बताया नहीं, आपने बाकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स कहाँ से लिए? मेरे अपने बनाई हुई है। स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं टीचर हूँ, पिछले 10 साल से यहीं पे पढ़ा रही हूँ। कभी कभार पेंट भी कर लेती हूँ। ग्रेट, विजुअल आर्ट टीचर। भाई मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे तो आपको देखकर ही समझ आना चाहिए था कि आप आर्टिस्ट हैं। भाई इतनी खूबसूरत खातून वकील या बैंकर तो हो नहीं सकती। कोई बात नहीं। वैसे कमाल है, फैजान भाई ने कभी भी जिक्र नहीं किया कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। अहम नहीं समझा होगा। ये सीप है ना? मुझे याद है किस तरह आपके पीछे हर वक्त मामा 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 करते रोती फिरती थी, और काफी हेल्दी भी थी, मोटी सी। अब देखो कितनी गॉर्जियस है। तुम्हें पता है, माएं बच्चों को जन्म देकर उनको जिंदगी अता करती है, लेकिन मेरी सीप ने मुझे जिंदगी दी। उसी के सहारे जी गई मैं। मुझे एहसास हो रहा है इस बात का। फैजान भाई ने दूसरी शादी कर ली, आप दोनों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, ये दोनों बड़ी तकलीफदेह बातें हैं। और एज ए सिंगल मदर तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको तो इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं। अफसोस तो इसी बात का है, पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में रहते हैं। आप जानती हैं उसीब को वहां बुलाना चाहते हैं। क्या फैजान ऐसा कैसे सोच सकते हैं? छोटी सी लड़की की उसकी उंगली थाम कर मैं वापस इस मुल्क में, वो ये नहीं कर सकते। उन्होंने तो मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? मैं जानता हूं कि उन्होंने किस तरह खड़े खड़े आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था, और फिर बाद में बहुत पछताए भी थे। ना पछतावा हुआ कि दूसरी शादी कर ली। आई एम सॉरी अगर आपके मेरी वजह से जख्म हरे हो गए तो। ऐसे सीप से कब मुलाकात हो रही है? वो अपने क्लास फेलोज के साथ टर्की गई हुई है, 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। तुम्हें अब जाना चाहिए, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। ओके फाइन। एक्चुअली मेरा फ्रेंड जो है शेखू, वो मुझे पिक करने आ रहा है, तो मैं चला जाऊंगा। हमारा सामान पहुंचाने का शुक्रिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।
आप गए नहीं अभी तक? असल में मेरा एक फ्रेंड है शेखू, वो मुझे लेने आ रहा था लेकिन थोड़ा लेट हो गया वो। एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी? जी अभी लाई। है ना, आप जानती हैं वो सीप को वहां बुलाना चाहता है। भाई मैं तो कुछ ही देर में इम्प्रेस हो गया हूं। वैसे आमतौर पे मैं ऐसा करता नहीं हूं। अरे वाह, कॉफी भी आ गई। वक्त का पता ही नहीं चला। मैं समझा हिना है। बाजी जी तो 10 बजे अपने कमरे में चली जाती हैं, फिर नहीं मिलती किसी से। क्यों? अपने कमरे में वो चिल्ला काटती हैं रात भर? जी कुछ नहीं, तुम अपने दिमाग पे जोर मत डालो, ऐसी मजाक किया था। अच्छा, आप चीनी लेंगे कॉफी में? अरे हाँ भाई, पूरे 3 चम्मच। 3 चम्मच? हाँ भाई, अगर जिंदगी फीकी हो तो कम से कम चाय में चीनी तो हो ना। हाँ ये बात तो आपने ना बिल्कुल सही कही, लेकिन पता है बाजी ना बिल्कुल भी चीनी नहीं लेती। यार ये जो खवातीन है ना, ये डाइट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ना बाजी जी अंदर से बीमार है, मेरा मतलब है काफी बीमार है। जानता हूं मैं, तुम्हें पता है डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर हैं? हाँ, तुम्हारी बाजी जैसे ना मैंने कई नफसियाती मरीजों को ठीक किया है। अच्छा वाकई? वैसे तुम किस गांव से हो? मैं तो जी यहीं कराची की हूँ। कराची गांव नहीं होता, कराची शहर है। अच्छा अच्छा, आप ना मेरा पैदाइशी गांव पूछ रहे हैं ना, राजनपुर, पंजाब में मुल्तान के पास ही है। मुझे गांव जाने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मुझे अपने गांव लेके जाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तो यहीं कराची में ही रहती हूँ, बाजी जी और छोटी के साथ। छोटी किरण मेरी बेटी, पता है बाजी जी ने उसका नाम रखा है, और तो और बाजी जी उसको स्कूल भी भेजती है। तुम्हारी बाजी बहुत अच्छी है ना? हाँ जी बहुत अच्छी है, वो मेरा भी ना बहुत ख्याल करती है। तुमने कॉफी बहुत अच्छी बनाई है, थैंक्स। इतनी नींद आ रही थी, फिट हो गया मैं। अच्छा एक और काम करोगी? मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, प्लीज बुला दोगी, कुछ काम है। हाँ हाँ जी अभी लेकर आई, अभी लेकर आई। शेखू पता नहीं कहाँ रह गया।
भैया जी, भैया जी, उठ जाएं। तक क्या? कौसर, कौसर, ये सब क्या है? ये तो रोहिल भाई है। बकवास मत करो, वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये रात को घर क्यों नहीं गया? ये लड़का आखिर चाहता क्या है? नाश्ता, यकीन करें नाश्ता करके चला जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी आंखों की रोशनी कहाँ गई? मेरी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? रोहिल, डॉक्टर, मेरी आंखों की रोशनी कब मिलेगी डॉक्टर? हम किस किस्म के ढीठ और बेतकल्लुफ इंसान हैं? आपने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि इस घर में सिर्फ औरतें रहती हैं। अरे तो क्या हुआ? औरतें तो घर में ही रहती है ना? क्यों, अस्तबल में रहती हैं क्या? वाह, ये तो जुल्म है भाई, एक भयानक जुल्म। अब क्या हुआ है? ऐसी कयामत सुबह सुबह। असल में कल रात में आपको गौर से देख नहीं सका। घर की रोशनियां भी तो आप इतनी मध्यम रखती हैं कि एक और बात, उससे में तो आप और हसीन लगती हैं। हाय, मर गया रोहिल हसन। हाँ, बिना नाश्ते के मर गया, निहार पेट मर गया, मर गया। अपना झूठा एफएम रेडियो बंद कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। वैसे बात यह है कि कल रात फैजान भाई की कॉल आ गई। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने सोचा कि कहाँ ड्राइव करके अपने घर जाऊंगा, यहीं पे स्टे कर लेता हूँ। कौन सा पराया घर है, अपना ही तो है। वैसे ये जेट लैग कब खत्म होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? रोहिल, नहीं, मैं खुद मालूम कर लूंगा अभी गूगल से। जो भी करना है अपने घर जाकर करें। जाए। आप तो जा रही हैं ना, तो जाइए स्कूल, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, लेट हो रही हैं आप। मैं शाम में चला जाऊंगा आपके आने से पहले। प्लीज प्रिटी हिटलर। आप अभी अभी तशरीफ ले जाइए। अभी? हाँ, अभी। मतलब बिल्कुल अभी? हाँ, अभी। ये औरतें हैं ना, इन्हें अपने घर से इतनी मोहब्बत होती है कि कोई एक चीज इधर से उधर ना हो, चाहे बंदे की जान चली जाए। मैं कोई चोर हूं, यहां से कुछ चुरा के ले जाऊंगा, और ये बंदा मर भी रहा हूं ना, तो कहेंगी प्लीज जरा आगे जाके मर जाइए, कारपेट खराब हो जाएगा। कौसर, नाश्ता बनाओ, और हाँ, एक टूथब्रश देना, नया वाला। लेकिन अगर ना हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम चला लूंगा। वैसे ही शेर कौन सा हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं है ना? वैसे मैं इस मामले में थोड़ा सा घटिया हूं, नाश्ते के मामले में। इसके अलावा मैं बहुत कूल हूं। खड़ी क्यों हो अभी तक? जाओ ना। अरे तुम नहीं, मैं तो उससे किन से कह रहा था जाने के लिए। आज कौसर रोहिल हसन के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे, है ना? जाओ, अच्छा सा ऑमलेट बनाओ और एक कड़क कॉफी। ठीक है। अगर मैं इस दुनिया से गई ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही औरत होगी। ओह माय गॉड, कौन? तुम्हारी होने वाली सास? वो मिसेस आगा। सुबह सुबह ना मेरा मूड ऑफ कर दिया उस औरत ने। उफ, हाँ, मेरा भी दिमाग खराब हुआ है, लेकिन मिसेस आगा की वजह से नहीं। वो एक हाइपर लड़का आ गया अमेरिका से। कौन? रोहिल आ गया क्या? कम इंडियन फिल्में देखा करो, सीरियसली। नाम उसका रोहिल हसन है, रिश्ते में वो फैजान का कज़न लगता है, और बहुत पहले मैंने उसको अमेरिका में मिल चुकी हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा उसका मुझे प्रोफाइल बताओ ना, मजीद कैसा है? टॉल, डार्क, हैंडसम, अटायर वगैरह वगैरह। खबीज शक्ल, बोलने की मशीन, और हर वक्त मजाक करने की बुरी आदत। अच्छा, और मिजाजन? कमीना, झूठा, चर्ब ज़बान, मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लर्ट भी है, और खाने पीने का बेहद शौकीन। वंडरफुल। मजबूर